नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। स्वागत है आपका राजधानी लाइव में और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। पंजाब में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रहा है और राज्य में लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। कोरोना महामारी को लेकर प्रदेश में नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। अब राज्य में किसी को बिना कोरोना निगेटिव रिपोर्ट के एंट्री नहीं मिलेगी। राज्य सरकार की तरफ से नए आदेश जारी किए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि हवाई रास्ते, रेल या फिर रोड के जरिए पंजाब आने वाले लोगों को बिना कोरोना निगेटिव रिपोर्ट या फिर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के सूबे में एंट्री नहीं मिलेगी। और इसके अलावा आदेश में यह भी कहा गया है कि 15 मई तक राज्य में गैर जरूरी सेवाओं वाली दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा राज्य में रोजाना नाइट कर्फ्यू शाम के 6 बजे से सुबह के 5 बजे तक जारी रहेगा। इसके अलावा वीकेंड कर्फ्यू भी शुक्रवार की शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि सड़क और गली के वेंडर्स की कोरोना आरटीपीसीआर जांच की जाएगी और जानकारी के मुताबिक अभी तक संक्रमण से 14 साल तक उम्र वर्ग के सबसे सुरक्षित पाया गया है। उस उम्र में अभी तक राज्य में मौत का सिर्फ एक मामला सामने आया है और इसके साथ ही 50 से अधिक उम्र वाले संक्रमितों का आंकड़ा 82.5% दर्ज किया गया है। जबकि इन आंकड़ों के बाद पंजाब स्वास्थ्य विभाग की ओर से 50 से अधिक उम्र वालों को घरों में रहने की अपील की गई है। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के ये फैसले लिए गए हैं। आपको बता दें कि पंजाब सरकार द्वारा ये बड़ा फैसला लिया गया है। पंजाब में अभी तक संक्रमण से 14 साल तक के उम्र को सबसे सुरक्षित पाया गया है। दरअसल इस उम्र में के वर्ग में अभी तक राज्य भर में मौत का सिर्फ एक मामला सामने आया है और उधर 50 से अधिक उम्र वाले संक्रमितों का आंकड़ा 82.5% तक दर्ज किया गया है। और इन आंकड़ों के बाद पंजाब स्वास्थ्य विभाग की ओर से 50 से अधिक उम्र वालों को घर में आराम करने की अपील की गई है, घर के अंदर रहने की अपील की गई है। लगातार हालांकि राज्य सरकारों द्वारा इस बात की अपील की जा रही है कि बेवजह घर से बाहर ना निकलें और पंजाब सरकार ने 15 मई तक नया प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस दौरान सभी गैर जरूरी सामान स्टोर बंद रहेंगे। 2 हफ्ते पहले से कोरोना निगेटिव रिपोर्ट या टीकाकरण प्रमाण पत्र पंजाब में प्रवेश पर दिखाना होगा। बिना टीकाकरण प्रमाण पत्र या कोरोना निगेटिव रिपोर्ट के पंजाब राज्य में एंट्री नहीं होगी और इसके साथ सभी सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति 50% होगी और 4 पहिया वाहनों में केवल 2 लोग ही बैठ सकते हैं। केवल एक व्यक्ति 2 पहिया वाहन में यात्रा कर सकता है। ये नई गाइडलाइन के मुताबिक ये आदेश जारी किए गए हैं और शादियों में केवल 10 लोग शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ 10 लोग ही दाह संस्कार में भी शामिल हो सकते हैं। शाम 6 बजे तक पूजा स्थलों को बंद करने का आदेश दे दिया गया है। तो कोरोना के नेगेटिव रिपोर्ट राज्य में एंट्री के दौरान अति आवश्यक कर दिया गया है। पंजाब राज्य सरकार द्वारा लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं कोरोना के, उसको देखते हुए ये कड़े कदम उठाए गए हैं, कड़े फैसले लिए गए हैं। अलग अलग राज्य सरकारें अलग अलग अपने अनुसार कदम उठा रही हैं क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जगतार सिंह बुल्लर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जगतार सिंह, जिस तरीके से ये नई गाइडलाइन जारी की गई है पंजाब सरकार के द्वारा, और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए जगेश, जिस हिसाब से पंजाब में लगातार केस बढ़ रहे हैं और काफी मौतें भी हो रही है, उसके मद्देनजर ही मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के आदेश जारी किए गए उनकी तरफ से 15 मई तक। तो 15 मई तक अब काफी सख्ती की गई है कि जो भी पंजाब में अब एंटर करेगा उनको तो एक तो वो वैक्सीन जो रिपोर्ट है दिखानी होगी कि 3 दिन पुरानी कि उसने वैक्सीन लगवाया या नहीं लगवाया, और जहाँ उसका जो कोरोना का टेस्ट है नेगेटिव वो दिखाना पड़ेगा। और इसके अलावा जो स्कूल कॉलेज वो बंद रहेंगे। जैसे पहले हालात थे कि बाजार बंद रहेंगे 5 बजे तक, उसके बाद कोई भी बाजार नहीं खुला रहेगा। तो ये काफी सरकार की तरफ से डीसी को आदेश दिए हैं कि अगर लगता है कि क्योंकि पंजाब में 6 जिले काफी रिस्क है जहाँ सबसे ज्यादा कोरोना के केस हैं, तो वहाँ और भी सख्ती की जा सकती है। ये काफी सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है और 15 मई तक ये रहेंगे। और हो सकता है कि अगर हालात पर काबू किया गया तो फिर हो सकता है कि इससे ज्यादा भी सख्ती
की जा सकती है, क्योंकि पिछली दफा तो नरेंद्र मोदी ने अचानक कह सकते हैं कि तालाबंदी की थी। अब उन्होंने जो मीटिंग की है मुख्यमंत्रियों के साथ कि वो स्टेट अपने हिसाब से ही जो गाइडलाइन है वो फ्रेम कर सकता है और उसको लागू कर सकता है। और जिससे क्योंकि केस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं कि अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे और ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो वो चेन तोड़ने के लिए सरकार ने अब 15 मई तक जो लॉकडाउन की नई गाइडलाइन जारी की है वो लागू करने के लिए जिला प्रशासन और जो पुलिस प्रशासन है उनको भी सख्ती से आदेश लागू करने के लिए आदेश दिए गए। जी बिल्कुल जगतार सिंह, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने अपील की है कि 50 साल से अधिक वाले उम्र वाले लोग जो हैं वो घरों में रहें, लेकिन अगर आप सड़कों पर देखिए, बाजारों में निकल जाइए तो तस्वीरें कुछ और दिखाई देती हैं। लोग मानने को अभी भी तैयार नहीं, क्योंकि कोरोना काल के दौरान जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, देश भर के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग कोनों से तस्वीरें जो आ रही हैं कि हॉस्पिटलों का क्या आलम है, वहां पर बेड नहीं मिल रहा है, शमशान घाटों का क्या आलम है, बावजूद इसके लोग समझने को तैयार नहीं है। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए सर, कल ही जो स्वास्थ्य मंत्री है बलबीर सिंह सिद्धू, उनकी तरफ से लोगों को अपील की गई है कि जिनकी आयु 50 साल के ऊपर है वो कम घरों निकले बाहर, ना अगर जरूरत है तभी निकले, वैसे ना निकले, क्योंकि 50 साल की उम्र के बाद कहीं ना कोई बीमारी से वो ग्रस्त हुआ होता बंदा, तो उसका तो ये कोरोना ऐसा है कि उसको फिर पूरी तरह जकड़ लेता है जिस हिसाब से, क्योंकि उनको बाद में सांस लेने की तकलीफ होती है। तो ये सरकार की तरफ से अपील की, और निश्चित तौर पर जिस हिसाब से लोगों को बाजारों में देखने का जो आलम देखा, वो काफी लोग अपनी कह सकते कि सिर्फ अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे, वो दूसरी लोगों की जिंदगी को भी खतरे में डाल रहे हैं। तो ये सरकार की तरफ से सभी पुलिस प्रशासन को कहा कि जो लोग हैं उनको समझाने की कोशिश की जाए, नहीं तो फिर सरकार ने पहले ये दिए कि जो लोग फालतू घूम रहे हैं, जिनके कोई काम नहीं है, उनके खिलाफ जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाए। कल ही सरकार की तरफ से बताया गया कि 140 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया और उसके अलावा 2000 के करीब लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया। तो निश्चित तौर पर जो सख्ती से ही सरकार को पता और लोगों को भी पता है कि अगर इसको चेन को तोड़ना है तो सख्ती सरकार की जो जायज है, लेकिन लोगों को घरों में फालतू ना निकले घरों से, तो तभी ये चेन टूटेगी। और सरकार की तरफ से काफी कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी जो लोग है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। और जिस हिसाब से ऑक्सीजन की और बेड की कमी और शमशान घाटों की जो तस्वीरें में, वो तो ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ कैर हो रहा। तो वो सरकार की तरफ से तभी लोगों को बार बार अपील की जा रही है कि लोगों का जानी नुकसान ना हो, उसके लिए हमें जो सावधानी है वो उसकी पालना करनी होगी। बिल्कुल जगतार सिंह, जिस तरीके से नए नियम लागू किए गए हैं प्रशासन द्वारा, आप बता रहे हैं कि लगातार सख्ती बढ़ती जा रही है, जो लोग पालन नहीं कर रहे हैं उनके साथ कड़ाई से भी पेश आ रही है प्रशासन, पुलिस प्रशासन। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर सरकार का जिक्र करें कि पंजाब में किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि जो इस तरीके से अभी हमने जिक्र किया कि अलग अलग जगह से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ऑक्सीजन की कमी है, बेड नहीं मिल रहे हैं, तो पंजाब सरकार ने क्या पुख्ता इंतजाम किए हैं? देखिए वो बार बार लोगों से अपील की जा रही है और हर रोज पंजाब सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में कितने बेड है, सरकारी हॉस्पिटल में कितने बेड है, ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने की लगातार सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है। देखिए सरकार की तरफ से तो बहुत सारे आदेश लागू किए गए, लेकिन उतनी जिम्मेवारी आम लोगों को भी बनती है कि इसको लागू करने के लिए, पालना करने के लिए वो भी अपनी जिम्मेवारी समझे। क्योंकि निश्चित तौर पे, क्योंकि आर्थिक तौर पे लोगों का नुकसान होगा, लेकिन जानी नुकसान आर्थिक नुकसान से भी ज्यादा है। और क्योंकि अगर जिंदगी बची तो आर्थिक नुकसान वो भी पूरा हो सकता है। तो इसलिए सरकार की तरफ से बार बार लोगों को अपील की जा रही है और इसलिए सरकार ने अब 15 मई तक जो नई गाइडलाइन है वो जारी की है और काफी सख्ती से लागू करने के लिए भी ग्राउंड लेवल पे आदेश जारी किए हैं।
तो बिल्कुल पंजाब सरकार ने जिस तरीके से सख्ती से आदेश जारी करने के लिए कहा है और सख्ती से पालन कराने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को भी कहा है कि लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं उन मामलों को की चैन कड़ी को तोड़ना है, तो अपने घरों से बेवजह बाहर नहीं निकलना है, घरों पर रहना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 50 साल से अधिक के उम्र के लोगों को ये कहा गया है कि वो जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले, बेवजह घर से बाहर ना निकले। जगतार सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जगतार सिंह, जिस तरीके से अभी हमने कहा कि जो अलग चाहे दिल्ली का जिक्र करे चाहे उत्तर प्रदेश का जिक्र करे, वहां पर बड़ी क्राइसिस है ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन सिलेंडर मिल नहीं रहे, अगर मिल रहे हैं तो कालाबाजारी हो रही है। हालांकि सरकारों ने कई कानून बनाए हैं, प्रावधान बनाए हैं कि अगर ऐसा होता है तो तमाम सारी धाराओं के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो पंजाब सरकार के द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया गया कि कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? तो चलिए फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरीके से लगातार कोरोना के बढ़ते हुए मामले को लेकर के पंजाब सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है और अब पंजाब में अभी तक संक्रमण से 14 साल तक उम्र वर्ग को सबसे सुरक्षित पाया गया है। तो उधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के 20,394 नए मामले सामने आए हैं और 407 लोगों की मौत हो गई है। वहीं संक्रमण दर घटकर अब 28.33% हो गई है और दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी बुलेटिन के मुताबिक लगातार दूसरे दिन 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में संक्रमण के अब तक कुल 11,94,946 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 10.85 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक अस्पतालों में सुविधाओं का अभाव है, ऑक्सीजन और बेड की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, मरीजों को जरूरत की दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं, जिसके चलते मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच में तालमेल नहीं हो पा रहा और इससे मरीजों को हालत और बद से बदतर होती जा रही है। सरकारें दावा जरूर कर रही हैं, हर की धरातल पर सरकार के सारे दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। जनता दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों से नाराज है। मगर विशेषज्ञ की माने तो कोरोना की पीक शुरू हो गई है और मई का पूरा महीना कोरोना से बचने का है, पर अभी के हालात सरकारों से नहीं संभल रहे, तो मई का पूरा महीना क्या होगा ये अभी के हालातों से अंदाजा लगाया जा सकता है। तो दिल्ली में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है और दिल्ली में कोरोना के आंकड़े आज पिछले 24 घंटे में घटे जरूर हैं, लेकिन आंकड़े 20,000 से ज़्यादा हैं और मरने वालों की संख्या 407 है। मगर जिस तरीके से अस्पतालों के हालात हैं, ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, दवाइयाँ मिल नहीं पा रही लोगों को, सुविधाएं का अभाव है और लोग लगातार परेशान हो रहे हैं, मरीज तीमारदार परेशान हो रहे हैं। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच तालमेल नहीं है, मरीजों की हालत बुरी होती चली जा रही है, अस्पतालों में सुविधाओं का टोटा लगा हुआ है। सरकारें दावा जरूर कर रही हैं, पर धरातल पर सरकार के सारे दावे फेल नजर आ रहे हैं। दरअसल जनता जिस तरीके से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के रवैये से नाराज है, क्योंकि जिस तरीके से जो तालमेल बैठ नहीं पा रहा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, वो भी इस कोरोना काल के दौरान, महामारी के दौरान, जिस दौरान लोग बेहद परेशान हैं, लोग बेहद डरे हुए हैं और लोगों को बेड नहीं मिल पा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजू दिल्ली से जुड़ चुके हैं। राजू, जिस तरीके से लोग लगातार परेशान हैं, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का तालमेल आपस में बैठ नहीं पा रहा और लोग इन दोनों सरकारों के बीच में जो खींचातान चल रही है उसमें पिस रहे हैं, आम जनता पिस रही है। क्या कहेंगे और क्या अपडेट है दिल्ली के हालातों को लेकर के आपके पास? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से बात करें केंद्र सरकार की और राज्य सरकार यानी दिल्ली की आम आदमी पार्टी की, तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में जरूर खींचातानी चल रही है और लगातार कहीं ना कहीं जनता को राहत देने की कोशिश करनी चाहिए थी, मगर वो राहत अभी मिलती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि पिछले 24 घंटे के अंदर भी कहीं ना कहीं 20,000 के ज्यादा के आंकड़े आ चुके हैं। मगर कहीं ना कहीं जो कोरोना की रफ्तार है उसमें हल्का सा यानी कि नीचे गिराव आ जरूर आया है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पिछले 24 और दिनों के अंदर लगातार कहीं ना कहीं 26,000, 27,000, 28,000 के आंकड़े आ रहे थे, अब वो कहीं ना कहीं घटकर 20,000 के लगभग आ चुका है। मगर कहीं ना कहीं अभी भी स्थिति बिगड़ी है, क्योंकि मरने वालों की संख्या की बात करें तो वो भी 400 से ज्यादा है। मगर जिस तरीके से लगातार
इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, वैक्सीन नहीं है, दवाइयां नहीं है। यहाँ तक कि 1 मई को जो शुरुआत करनी थी 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन का टीकाकरण, वो भी अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। मगर कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल बिगड़ी हुई है। मगर बात करें जो मरीज है वो कहीं ना कहीं परेशान है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के अस्पतालों की बात करें तो वो कहीं ना कहीं बिगड़ी हुई है और उस स्थिति को संभालने के लिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर काम करना चाहिए था। मगर कहीं ना कहीं हालात बिल्कुल बिगड़े हुए, मरीज जो है वो बिल्कुल परेशान है और यहाँ तक कि दोनों ही सरकारों से नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं। जी लेकिन राजीव, जो हालात हैं, जिस तरीके से आपने कहा कि आंकड़े जरूर कम देखने को मिले हैं, जो कोरोना मरीजों के आंकड़े आए हैं, लेकिन मौत के आंकड़े जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मौत के आंकड़े जो हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो इस तरीके से, जिस तरीके से सरकारें दावा कर रही हैं कि ऑक्सीजन भी मुहैया हो रही है मरीजों को, बेड भी उपलब्ध है, तो लेकिन जमीनी हालात जो हैं वो सरकार के दावों से कहीं इतर हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज समझ होगी, सरकारें बिल्कुल दावा कर रही हैं, नई नई गाइडलाइन राजू, यहाँ पर आपको हम रोकेंगे, आएंगे, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी जानकारी लेंगे और फौरन हाजिर होते हैं। गुरु तेग बहादुर सिमरिए। दिल्ली विखे स्थित है 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी दी अडोलता दा प्रतीक गुरुद्वारा सीसगंज साहिब। सतगुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਾਦ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜਕੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। सतगुरु पातशाह महाराज की पवित्र याद में इतिहासक स्थान दिल्ली विखे ही स्थित है गुरु साहिब जी दे जीवन दी गाथा बयान करदा गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब। लखी शाह बंजारे ने सतगुरु पातशाह महाराज जी के पवित्र धड़ नूं अपने घर, जो अजकल गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब सुशोभित है, नवे पातशाह महाराज जी का धड़ का बड़े ही सम्मान सत्कार दे नाल संस्कार कर दिता। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चर्चा करेंगे दिल्ली के हालातों पर कि जिस तरीके से दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसको लेकर के हमारे संवाददाता राजीव जुड़े हुए हैं, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजीव, तो चर्चा कर रहे थे कि जिस तरीके से लगातार जो सरकारें दावा कर रही हैं, जो जमीनी हालात हैं, उन जमीनी हालात सरकारी दावों से बिल्कुल इतर हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर बात करें दिल्ली सरकार की और केंद्र सरकार की, दोनों ही सरकारें दावा जरूर कर रही है, मगर वो दावे बिल्कुल विफल है, क्योंकि जिस तरीके से जनता को राहत नहीं मिल पा रही है, जनता बिल्कुल परेशान है और कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल बिगड़ी हुई है। क्योंकि बात करें जिस तरीके से केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार ने अभी तक ऑक्सीजन देने के लिए कहा जरूर है और यहाँ तक कि हाईकोर्ट की तरफ से भी कहा गया 490 मैट्रिक टन जो है वो ऑक्सीजन दिल्ली सरकार को मुहैया कराए और अस्पतालों के अंदर मुहैया कराए। मगर हमारा अस्पतालों से भी और डॉक्टरों से भी जानकारी मांगी थी कि आप लोगों को कितनी ऑक्सीजन चाहिए और कितनी सुविधाएं चाहिए, कितनी दवाइयां चाहिए। बिल्कुल, चलिए, आप लगातार नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो सरकारें लगातार दावा कर रही हैं, लेकिन दावे बिल्कुल जमीनी हालात से कहीं दूर हैं। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। देश भर में कोरोना की रफ्तार तेजी हो चुकी है और कोरोना की दूसरी लहर में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। वहीं बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें चिंतित हैं और इसे लेकर पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से आने वाले यात्रियों पर सरकार की नजर है और महाराष्ट्र सरकार अलर्ट मोड पर है। वहीं मुंबई में कोरोना को लेकर
बीएमसी और रेलवे भी सतर्कता बरत रही है, जिसके चलते दोनों राज्यों में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर टेस्टिंग जारी है। और दरअसल स्टेशनों पर उन यात्रियों की टेस्टिंग की जाएगी जिनके पास आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं होगी। दरअसल सरकार ने इन दोनों राज्यों को कोरोना का ओरिजिन जोन मानते हुए आरटीपीसीआर रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया है। तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले निकल के सामने आ रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारें इसको लेकर के चिंतित हैं। अब यात्रियों पर सरकार की नजरें हैं, क्योंकि अलग अलग राज्य जिस तरीके से ये तय कर दे रहे हैं कि अब जो भी जिसकी भी एंट्री होगी उसकी आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी। अगर जिन राज्यों में, कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर अगर आरटीपीसीआर की रिपोर्ट आपके पास नहीं होगी तो आप उन राज्यों में एंट्री करेंगे तो स्टेशनों पर आपकी चेकिंग होगी, आरटीपीसीआर के की जांच की जाएगी आपकी, और यदि आप वहां आरटीपीसीआर रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही आपको राज्य में एंट्री मिल पाएगी। तो कोरोना के बढ़ते हालातों को लेकर के राज्य सरकार ये सख्त कड़े कदम उठा रही है और इसी को लेकर के बीएमसी और रेलवे भी सतर्कता अब बरत रही है। महाराष्ट्र का अगर जिक्र करें, मुंबई में और महाराष्ट्र सरकार अलर्ट मोड पर है, क्योंकि जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो प्रभावित राज्य है कोरोना से वो महाराष्ट्र है। पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से आने वाले यात्रियों पर सरकार की अब नज़रें हैं। तो वहीं राज्य सरकारें अब चिंतित हो रही हैं। लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, आम जनता के साथ ही साथ अब राज्य सरकारों की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस दूसरी लहर में मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। लगातार देखने को मिल रहा है कि आए दिन मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं और जो हालांकि आज राहत भरी खबर जरूर आई है कि जो मरीजों की संख्या है उनमें कुछ कमी देखने को मिली है, लेकिन जो मृत्यु दर है, जो मृतकों की संख्या है, जो कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा है वो कम नहीं होता नजर आ रहा है। तो इस वजह से लगातार अब देश भर में जो कोरोना की रफ्तार तेज हो चुकी है और कोरोना की दूसरी लहर में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वहीं बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें चिंतित हैं और इसे लेकर के पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से आने वाले यात्रियों पर सरकार की नजर है और महाराष्ट्र सरकार अलर्ट मोड पर है। वहीं मुंबई में कोरोना को लेकर बीएमसी और रेलवे भी सतर्कता बरत रही है, जिसके चलते दोनों राज्यों में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर टेस्टिंग करेगी। दरअसल स्टेशनों पर उन यात्रियों की टेस्टिंग की जाएगी जिनके पास आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं होगी। दरअसल सरकार ने इन दोनों राज्यों को कोरोना का ओरिजिन जोन मानते हुए आरटीपीसीआर रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया है। और इसी खबर पर हमारे साथ सत्यप्रकाश सोनी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जिस तरीके से सत्यप्रकाश, लगातार महाराष्ट्र का अगर जिक्र करें तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित राज्य है, सबसे ज्यादा जो मामले निकल करके आ रहे हैं देश भर में, वो महाराष्ट्र से मामले निकल करके आ रहे हैं। हालांकि अब महाराष्ट्र सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश का अगर जिक्र करें तो ओरिजिन जोन मानते हुए ये कहा है महाराष्ट्र सरकार ने कि जो भी लोग यहाँ से आएंगे, अगर उनके पास आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट नहीं होगी तो वो अब स्टेशनों पर उन यात्रियों की आरटीपीसीआर जांच करवाएगी। और क्या अपडेट है आपके पास? जी योगेश, देखिए जिस तरह से महाराष्ट्र में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, महाराष्ट्र जो है अन्य राज्यों की तुलना में 65% सबसे ज्यादा जो है कोरोना संक्रमण महाराष्ट्र में है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार लगातार चिंतित है कि किस तरह से रेड चेन के तहत कोरोना की रफ्तार को रोका जाए। यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला लिया है कि बीएमसी और रेलवे मिलकर अब उन लोगों की जांच करेगी जो मुंबई में पश्चिम बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश से आते हैं। लिहाजा ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में चुनाव था, उसके बाद उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत का चुनाव था, उसको लेकर काफी लोग उत्तर प्रदेश गए हुए थे, पश्चिम बंगाल गए हुए थे। ऐसे में जब वो मुंबई वापस आएंगे तो ऐसी शंका लगाई जा रही है कि मुंबई में जो है एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार बढ़ने की उम्मीद है। लिहाजा इसीलिए बीएमसी और रेलवे ने तय कर लिया कि आने वाले सभी यात्रियों का सबसे पहले आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट देखी जाएगी। अगर उनके पास इस तरह की रिपोर्ट नहीं है तो उनका चेक किया जाएगा। इस चेक के दौरान अगर वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनको 14 दिन के लिए आइसोलेट या होम क्वारंटाइन किया जाएगा। बिल्कुल सत्यप्रकाश, जिस तरीके से ये सख्त कदम उठाए गए हैं महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, लेकिन इसके साथ ही अगर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं
कि महाराष्ट्र में अगर मुंबई का जिक्र करें या अन्य जगहों का जिक्र करें तो ऑक्सीजन का टोटा है, बेड की किल्लत है, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल नहीं पा रही हैं, लगातार मामले बढ़ रहे हैं और सरकारें भले ही ये कह रही हैं कि आप घरों के अंदर रहिए, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं। और जिस तरीके से अभी आपने बताया कि मुंबई से काफ़ी बड़ी तादाद में लोग उत्तर प्रदेश गए थे कि कोई त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव थे वहां पर, और पश्चिम बंगाल गए थे, वहां पर विधानसभा के चुनाव थे, मतदान करने गए थे, तो अब उन लोगों का फिर से एक बार वापस आना लगातार जिस तरीके से, तो मुझे लगता है जो हालात अभी हैं महाराष्ट्र में, आने वाले समय में तो और भयावह स्थिति पैदा हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल योगेश, यही कारण है कि महाराष्ट्र सरकार ने पूरी कमर कस लिया और बीएमसी और रेलवे दोनों की जिम्मेदारियां दे दी कि किस तरह से उनके आरटीपीसीआर जांच करने हैं, उसके बाद उनको लेना। हालांकि रेलवे ने पहले भी कहा था कि मुंबई के बाहर से आने वाले को सभी लोगों का जो है जांच की जाएगी, लेकिन वो एंटीजन टेस्ट हो रही थी। इस दौरान जो है अब महाराष्ट्र सरकार और रेलवे ने तय किया कि आने वाले सभी लोगों का आरटीपीसीआर करने के बाद ही उनको अंदर आने दिया जाएगा, अन्यथा उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। इस तरह की जांच जो है रेलवे अधिकारियों ने कहा है। सत्यप्रकाश, लेकिन जिस तरीके से ये कड़ी कार्रवाई की जाएगी अच्छी बात है, और जिस तरीके से सख्त कानून बनाए गए हैं ये भी ठीक बात है। क्या सरकार की तरफ से कोई ऐसी पहल की जा रही है या कोई ऐसी बैठक के दौरान कोई ऐसी बात निकल के आ रही है कि लॉकडाउन का निर्णय लेने के लिए सरकार आगे आने वाले समय में निर्णय ले सकती है? क्योंकि ब्रेक द चेन के तहत जिस तरीके से मामले इस दौरान भी बढ़ रहे हैं, सरकार लगातार पहल कर रही है, तो क्या संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ महाराष्ट्र सरकार बढ़ सकती है? क्योंकि केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि राज्य अपने अपने हिसाब से फैसले ले सकती हैं, लेकिन यह जरूर कहा है कि अंतिम उपाय एक माने लॉकडाउन लगाने का। तो क्या महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कोई ऐसा कदम आने वाला है? जी योगेश, देखिए पिछले दिनों जिस तरह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपनी जनता संबोधन के दौरान उन्होंने कहा था कि जिस तरह से मुंबई करों ने लॉकडाउन के दौरान सहयोग किया, अगर इसी तरह से सहयोग करते रहेंगे तो सिर्फ कड़े जो प्रतिबंध लगाए। बिल्कुल, जनता को पूरा सहयोग करना चाहिए। सत्यप्रकाश, आप लगातार नजर बनाए रखिए, आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे कोरोना को मामलों को लेकर के। तो जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, सरकार के साथ ही साथ अब जनता को भी बेहद सतर्क होने की जरूरत है। राजधानी लाइव में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। ANB न्यूज ने ठाना है, कोरोना को हराना है। आपके हित में जारी।
गुरु तेग बहादुर सिमरिए करनो निद आए ताए। श्री गुरु तेग बहादुर जी दी अलौकिकता नूं बयान करता गुरुद्वारा बड़ी संगत वाराणसी। ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਤੇ 7 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਗੰਗਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੋੜੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੱਥ ਲਿਖੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਨੇ। गुरु साहिब जी दी शांति, सरलता अते सहजता दी रूपमानी करदे इस पवित्र स्थान दे दर्शन कर संगतां निहाल हुंदियां हन। वाहे